अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 केमिकल एक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें हमने ली चैटलर प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस किया था। तो उसमें जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 8.4। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है। केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ 1 × 10⁻³ एट 230 डिग्री सेल्सियस। केसी की वैल्यू जो है वो आपको दे दी गई है। रिएक्शन आपके पास ये वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि आयोडीन क्लोराइड जो है इसके 2 मोल है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास है क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। सो क्या है 1.6 मोल ऑफ आयोडीन क्लोराइड एंड 0.05 मोल ऑफ आयोडीन एंड 0.05 मोल ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर एट 230 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है और उन सब की कंसनट्रेशन भी दे दी गई हैं और वॉल्यूम भी यहाँ पर 2 डेसीमीटर क्यूब है। Determine the equilibrium concentration of iodine chloride when equilibrium is restored after the removal of 1 mole of iodine chloride. सो क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जब सिस्टम जो है वो एक्विलिब्रियम पे था तो क्या किया गया है कि जो रिएक्टेंट है ना उसकी कंसनट्रेशन कम कर दी गई है। ठीक है, 1 मोल जो है उसमें से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद जब एक्विलिब्रियम अटेन होगा तब इन सब की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, सो देखें आपके पास जो है वो ये रिएक्शन है और इनिशियल कंसंट्रेशंस उन्होंने दे दी है। यानी कि जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो आयोडीन क्लोराइड की कंसंट्रेशन 1.6, इसी तरह आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.05 और इसी तरह क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.05 है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन थी उसको डिस्टर्ब किया गया है। ठीक है, वो कैसे डिस्टर्ब किया गया कि क्या किया गया कि रिएक्टेंट में से जो है 1 मोल जो है वो माइनस कर दिए गए, यानी कि रिमूव कर दिया रिएक्टेंट को। ठीक है, अगर रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया है तो हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा है ना कि अगर आपने रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, यानी कि अब प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी ना, तो फिर हम उसको इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि 0.05 मोल्स माइनस एक्स, यानी कि कितनी कम हुई है ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। कम क्यों हुई, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड मूव किया है, प्रोडक्ट ने मिलकर रिएक्टेंट बनाया है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने कम कर दी है तो फिर भी सिस्टम जो है वो बैकवर्ड मूव कर गया, फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि आपके पास जो आयोडीन क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन ये होगी और आयोडीन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, 0.6 + 2x + 2x क्यों किया, क्योंकि अब रिएक्टेंट ने मिलके प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है ना, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या हुआ है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है ना उन्होंने मिलके रिएक्टेंट बनाया है, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रिएक्शन। तो क्या हुआ कि अब आप देखें कि जो कंसंट्रेशन है उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, मोल पर डीएम क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब दे दिया गया है। तो आप क्या करें कि आपके पास जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनको उनके वॉल्यूम से जो है वो डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है कि इसके लिए जो है ना वो केसी एक्सप्रेशन लिख लेना है। ठीक है, रिएक्शन के लिए तो वो आप कैसे लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो केसी है उसको आप कुछ इस तरह उसका एक्सप्रेशन जो है वो लिखोगे। अब आप देखें आपके पास जो है वो आयोडीन क्लोरीन और आयोडीन क्लोराइड जो है सब के लिए वैल्यूज़ हैं, तो वो आप इस केसी एक्सप्रेशन में पुट कर दें। सो देखें इस तरह जो है कुछ आ जाएगा, यानी कि आयोडीन की वैल्यू जो है वो 0.05 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह क्लोरीन की और इसी तरह आयोडीन क्लोराइड की। ठीक है, और इधर जो केसी की वैल्यू है वो भी दी हुई है 1 × 10⁻⁻3, तो वो भी आप यहाँ पुट कर लें।
फिर क्या करते हैं कि अब ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों साइड पर जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो ये देखेंगे ये दोनों जो है वो सेम है, तो ये स्क्वायर ले लेते हैं इसका। ठीक है, और बाद में इसी का जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब आप इस वैल्यू का अंडर रूट लेते हैं तो तब आपके पास आंसर आता है 0.031। ठीक है, और यहाँ से ये जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर सेपरेट सेपरेट अंडर रूट लें तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 0.05 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस 2x। ठीक है, इस तरह। अब क्या करते हैं कि आपके पास ये जो डिवाइड हो रही है वैल्यू, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, इस वाली साइड पे। यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। सो देखें अब क्या करें कि यहाँ पर ये 0.031 है, इसको आप 0.06 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 0.031 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे तो इससे जो है वो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है इसको आप एज इट इज़ इधर रहने दें। अब क्या करते हैं, आपके पास जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पर ले जाते हैं और जो विदाउट एक्स होंगी उनको एक साइड पे। ठीक है, यानी कि 0.0186 माइनस 0.05 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू प्लस में थी ना, तो ये दूसरी साइड पर आकर माइनस में चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह ये देखें, ये एक्स वाली वैल्यू जो है वो प्लस में है और ये दूसरी वाली साइड पर माइनस में चेंज हो जाएगी इस तरह। ठीक है, ये लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखें आप इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो इससे जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। और इसी तरह यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करें कि आप जो माइनस एक्स है ना उसको कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स इंटू 0.06 टू प्लस 1। ठीक है, ये इस तरह। उसके बाद देखें ये माइनस जो है वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो सकता है और ये जो वैल्यू है इसको आप दूसरी साइड पर, इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें, इससे आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि आएगी 0.0295। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि अब आपके पास देखें कि जो कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन क्लोराइड है उसके लिए एक्सप्रेशन था 0.6 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 0.029 इसकी वैल्यू है, यहाँ से जो फाइंड आउट की हमने, तो ये आप पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसमें प्लस 0.6 करें तो इस तरह आपके पास आयोडीन क्लोराइड जो है इसकी कंसनट्रेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास आयोडीन और जो क्लोरीन है दोनों की कंसनट्रेशन सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो एक ही के लिए फाइंड कर लेते हैं। अगर आप सेपरेट फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या था 0.05 माइनस एक्स, बस आप यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करें, माइनस करें और इस तरह जो है वो आपके पास कंसनट्रेशन फाइंड हो जाएगी आयोडीन की। ठीक है, सेम इसी तरह जो है वो कंसनट्रेशन फाइंड हो जाएगी क्लोरीन की, और यही हमें जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है।